नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 2 चुनाव और प्रतिनिधि के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं चुनाव, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव व्यवस्था, चुनाव आयोग, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। पहले बिंदु पर बात करते हैं चुनाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव कहते हैं। दूसरा बिंदु प्रतिनिधि। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार या संसद व विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। तीसरा बिंदु है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा की फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेती थी। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा है तथा आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। इसलिए जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को संसद आदि में भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। इसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। पांचवा बिंदु है चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। छठा बिंदु भारत में चुनाव व्यवस्था। भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध किया गया है और विस्तृत नियम व कानून संशोधन और परिवर्तन का काम विधायिका को दिया गया है। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सातवां बिंदु चुनाव आयोग। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। आठवां बिंदु सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति विजयी होगा, चाहे जीत का अंतर एक ही वोट का हो। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। नौवां बिंदु है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है उतने ही प्रत्याशियों को अपनी उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं। पहला, जैसे इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के
अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना व पुर्तगाल में है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अंत में आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं चुनाव, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव व्यवस्था, चुनाव आयोग, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगले वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू फॉर योर काइंड attention.